आज हम पढ़ेंगे हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स कि हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स कैसे होती है। और अगर हमें एक महीने बाद कोई शेयर्स खरीदने हो तो हम जो है उसके रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम कम से कम नुकसान कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को हेजिंग को यूज करते हुए फायदा कर सकते हैं। हेजिंग मतलब कल का काम आज, कल का काम आज हम कैसे कर सकते हैं। ये ये हेजिंग जो है फ्यूचर के रिस्क को मिनिमाइज करता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हेजिंग करने की दो स्ट्रेटजीज होती हैं, या तो बाय नाउ सेल लेटर कर लो या सेल नाउ बाय लेटर कर लो। अगर हम अगर फॉर एग्जांपल आज नवंबर है, आज 10 नवंबर है और दिसंबर को हम बेच रहे हैं अपने शेयर्स, तो वो ही काम जो दिसंबर में एक महीने बाद हम कर रहे हैं वो काम हम आज ही कर लें, तो इसे कहेंगे बाय नाउ सेल लेटर। और जो काम फॉर एग्जांपल आज 10 नवंबर है और दिसंबर को मैं अपने शेयर्स को सेल कर रहा हूँ, तो वही काम मैं आज ही कर लूँ। और ये इसी कहते हैं सेल नाउ बाय लेटर। हेजिंग स्ट्रेटेजी इस सवाल में जो बहुत आसान सा एक छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, तो इसको अगर आप देखें तो आराम से आपको हेजिंग का केस जो है सेल नाउ बाय लेटर वाला समझ आ जाएगा इस वीडियो में। Mr. Anas intend to buy 31,600 shares of Etisham Sultan Limited on 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को 2019 में मिस्टर अनस जो है एहतिशाम सुल्तान के शेयर्स को खरीदना चाह रहे हैं। आज के दिन क्या डेट है, ये होती है आज के दिन की डेट, ये हमारी हेजिंग डेट होती है। तो इस दिन मैं हेजिंग स्टार्ट करूंगा, टेन नवंबर को, 10 नवंबर 2019 को खड़े होके मैं हेजिंग स्टार्ट करूंगा। और आज के दिन स्पॉट रेट है 20 पर शेयर। फ्यूचर्स आर अवेलेबल ऑन लॉट्स ऑफ 1000 एज पर फॉलोइंग। फ्यूचर्स maturing on 31 दिसंबर 2022, 31 जैन 2020, 23। ये तो 31 जनवरी, हम दिसंबर के लिए काम कर रहे हैं, हमें दिसंबर को कंसीडर करना है, तो 31 जनवरी के फ्यूचर के रेट्स हमारे लिए बेकार हो जाएंगे, हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले दिसंबर आता है। तो दिसंबर के रेट्स को हमें कंसीडर करना है, क्योंकि हम दिसंबर के रेट्स की दिसंबर में हमें शेयर की परचेजिंग करनी है, तो उसी हवाले से हम रेट को कंसिडर करेंगे। रेलेवेंट रेट्स को हम जो है कंसिडर कर रहे होंगे। अच्छा, सवाल जो है वो बहुत ही इजी उसने पूछा है कि हाउ हाउ मिस्टर अनस शुड सेट अप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो कंप्यूट hedge outcome if on 24 December 2019 spot rate is 29। जो स्पॉट रेट होगा 29 होगा किस दिन, 24 दिसंबर को। एंड फ्यूचर प्राइसेस आर फॉर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 29 पर शेयर। ये अगेन हमारे लिए जनवरी के जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा। तो अब मैं आंसर की तरफ बढ़ूंगा और आंसर समझाऊंगा। हाँ, सबसे पहले तो हम जो है ये देख रहे होते हैं कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले कि हम हेज स्ट्रेटेजी क्या बनाएं। दो किस्म की हेज स्ट्रेटेजी होती है, एक तो बाय नाउ सेल लेटर, दूसरी सेल नाउ बाय लेटर। इस क्वेश्चन में हम एक महीने बाद क्योंकि सेल कर रहे थे, एक महीने बाद क्योंकि परचेस कर रहे थे, तो एक महीने बाद हम बाय कर रहे थे। तो अब इसमें हम क्या बनाएंगे, ये मैंने आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिखाया था, लेकिन इसमें जो बनेगी वो बनेगी बाय नाउ सेल लेटर की। इसकी बनेगी बाय नाउ सेल लेटर की। उसकी वजह ये है कि एक महीने बाद, क्योंकि मैं आज 10 नवंबर को खड़ा हुआ हूँ, 10 नवंबर मेरी हैजिंग डेट है, तो एक महीने बाद मैं जो है शेयर्स एहतिशाम लिमिटेड के खरीदूंगा। तो वही काम कल का काम आज, हेजिंग मतलब कल का काम आज। तो कल का काम मैं अगर आज कर लूंगा, जो एक महीने बाद मैं बाइंग कर रहा था शेयर्स की एहतिशाम लिमिटेड की, वो अगर मैं आज कर लूंगा तो क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, बाय नाउ सेल लेटर की।
सेल नाउ बाय लेटर की कब बनती, जब मैं अगर एक महीने बाद बेच रहा होता है एहतिशाम लिमिटेड के शेयर्स, तो फिर जो है आज के दिन 10 नवंबर को फिर स्ट्रेटजी बनती सेल नाउ बाय लेटर की। सही है, क्योंकि इस सवाल में मिस्टर अनस जो है वो एक महीने बाद एहतिशाम लिमिटेड के शेयर्स खरीद रहा था, तो इसलिए हम आज के दिन ही, कल का काम आज, तो यानी बाय नाउ सेल लेटर ही कर लेंगे, यही स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। दूसरा हम हैश सेटअप बनाएंगे। हैश सेटअप में हम नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स निकालेंगे। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान तरीका है कि 31,600 हमारे शेयर्स से हम डिवाइड कर देंगे, हम जितने लॉट्स में शेयर्स खरीद रहे होते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ था सवाल में कि हम 1000 लॉट्स में हम शेयर्स खरीद रहे होते हैं, 31,000 शेयर्स हैं, तो हमारे सम अप्रोक्स 32 कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। फिर नंबर 3 चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स। इसमें हम फ्यूचर्स की दुनिया पे बात कर रहे होते हैं, इसमें हम फ्यूचर्स की दुनिया पे बात कर रहे होते हैं। पहले चीज हम निकालते हैं ऑलरेडी बाउट ऑन 10 नवंबर 32 कॉन्ट्रैक्ट्स थे मेरे पास, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। 32 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, पर कॉन्ट्रैक्ट लॉट से, तो टोटल मेरे पास शेयर्स की वैल्यू आएगी। टोटल शेयर्स तो ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट तो सॉरी ये थे 32 थे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने थे 32 थे। जब मैं इसको 1000 शेयर से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास टोटल शेयर्स आ जाएंगे। सही है। और मैं 10 नवंबर को, क्योंकि मैं फ्यूचर्स की दुनिया पे बात कर रहा हूं, तो मैं कौन से शेयर प्राइस लूंगा, मैं लूंगा फ्यूचर रेट्स एज ऑन 10 नवंबर इज 22। मैं कौन से लूंगा, 22 लूंगा। मैं यहाँ पर क्या लूंगा, 22 लूंगा, क्योंकि 10 नवंबर को आज के दिन क्या रेट दिया हुआ है, आज के दिन क्या रेट दिया हुआ है 10 नवंबर को, 31 दिसंबर वाले दिन डेट पे 22, तो मैं यहाँ पर 22 ले लूंगा। सही है। और सेल नाउ बाई लेटर, नहीं, और सेल लेटर, अगर मैं सेल लेटर करता हूँ, अगर मैं सेल लेटर करता हूँ ऑन 24 दिसंबर को, तो मेरे पास 32 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 29.5। अच्छा, ये मैंने 29.5 क्यों लिया, इसको चले मैं रेट से कर देता हूँ, मैं इसको रेट से कर देता हूँ ताकि और आसानी हो जाए समझने के लिए। अच्छा, यहाँ मैं 29.5 क्यों लूंगा, क्योंकि हम फ्यूचर की दुनिया पे बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको जो है सेल करता हूँ लेटर ऑन 24 दिसंबर को, तो 24 दिसंबर को अगर मैं इसको बेचने जाता हूँ, तो उस वक्त क्या प्राइस थी ये देखें, ऑन 24 दिसंबर 2019 फ्यूचर, ये तो एक जुमला खत्म हुआ, स्पॉट रेट इज 29 एंड फ्यूचर प्राइस, ये देखें ये इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर प्राइस आर फॉर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 29.5 पर शेयर। जैन का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये इररिलेवेंट है, तो यहाँ पर हम 29.5 रखेंगे। क्या रखेंगे, 29.5 रखेंगे। तो इस हिसाब से मेरी वैल्यू जो बनती है वो 944 समथिंग बन रही होती है। अच्छा, मैं ये कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिएगा करके, और ये बनती है अप्रॉक्स एंड। अच्छा, ये करने से जो है मेरे को गेन हो जाता है फ्यूचर्स पे, ये करने से मुझे गेन होता है, गेन ऑन फ्यूचर्स आता है मेरा कितने का, 240 का, 240 का।
सही है। ये करने से मेरे को गेन कितने का हो जाता है, 240,000 का। ओके। अब मैं करूंगा जो चौथा स्टेप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें मैं इस स्पोर्ट्स पे काम करूंगा, स्पॉट वेट्स पे काम करूंगा और फ्यूचर की दुनिया से आ जाऊंगा बाहर। मैं कुड बी अबाउट, कुड बी, कुड कुड बी बाय ऑन 10 नवंबर। कितने का खरीदूंगा मैं? अगर मैं 10 नवंबर को खरीदूंगा 31,600 शेयर, तो मैं किस प्राइस पे खरीदूंगा? क्योंकि इसमें मैंने आपको फिर बोला है कि स्पॉट्स पे काम होगा, हम फ्यूचर की दुनिया से आ गए बाहर। तो अब जो है मैं कितने पे काम करूंगा बताएं? अब मैं बात बाय करूंगा, कुड बी बाउर मैं खरीद सकता था आज। मैं मैं आज की, अब मैं फ्यूचर की दुनिया से आ गया बाहर। मैं आज के हिसाब से सोचूंगा, तो अगर मैं आज खरीदने जाऊंगा स्टॉक मार्केट में यही शेयर, तो कितने का मुझे मिलेगा? टुडे क्या है आज? 10 नवंबर है। तो मुझे मिलेगा ये शेयर 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए का। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो ये बना लगभग 20। सही है। एक्चुअली में बाय मैंने कितने का करा? एक्चुअली में मैंने बाय, अगर मैं करने जाऊंगा तो कितने का होगा? अगर मैं एक्चुअली में इतने शेयर्स बाय करूंगा तो कितने का होगा बताएं? इसमें मैं स्पॉट्स देखूंगा, स्पॉट्स पे काम करूंगा, तो कितने में खरीद करूंगा? अगर मैं एक्चुअली में 24 दिसंबर को जाता हूँ खरीदने, तो उस वक्त मुझे स्टॉक मार्केट में इसका स्पॉट रेट मिलेगा 29 का। कितने का? 29 का। तो ये बन गया 916,400। यहाँ मुझे लॉस हुआ, यहाँ मुझे लॉस ऑन स्पॉट हुआ, यहाँ मुझे लॉस ऑन स्पॉट हुआ। एक जगह मुझे थर्ड स्टेप में गेन हुआ, यहाँ मुझे लॉस ऑन स्पॉट हो गया। सही है। अगर मैं एक्चुअल पेमेंट को देखूं, अगर मैं एक्चुअल पेमेंट को देखूं तो वो कितनी है? एक्चुअली में अगर मैं जाता हूँ 24 दिसंबर को स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मेरे को शेयर कितने का मिल रहा होगा? किस स्पॉट पे मिल रहा होगा? 29 पे मिल रहा होगा ना। अगर मैं हेजिंग नहीं करता और मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पहुंच जाता हूँ, तो मेरे को कितने का स्पॉट रेट के कितने का हिसाब से शेयर मिलेगा? 29 के हिसाब से मिलेगा। अगर मैं हेजिंग नहीं करता तो मैं कितने का खरीदूंगा? क्या मेरा बिल बनेगा? 916,400 का बिल बनेगा अगर मैं हेजिंग नहीं करता। एक्चुअल पेमेंट मैं कितनी कर रहा हूँ अगर मैं हेजिंग नहीं कर रहा होता? एक्चुअल पेमेंट मैं कर रहा होता कितने की? 916,400 की। सही है। ये मैं एक्चुअल पेमेंट कर रहा होता। लेकिन क्योंकि मैंने हैजिंग करी है, मुझे गेन हुआ है हैजिंग के जरिए, मैंने फ्यूचर की दुनिया में मैं गया और फ्यूचर की दुनिया में जाकर मैंने जो है 10 नवंबर को ही शेयर्स को खरीदवा दिया। जो कि मैं काम 24 दिसंबर को कर रहा था, वही काम मैंने 10 नवंबर को करवा दिया। और 10 नवंबर को करवा कर, जो क्योंकि मेरे को 10 नवंबर को 22 रुपए का शेयर मिल रहा था, तो मैंने ऑलरेडी बाउट कर लिया 22 रुपए का, फिर सेल कर दिया उसको ज्यादा का 24 दिसंबर को 29.5 का। तो इसलिए मुझे यहाँ गेन आ गया। अब उस गेन को मैं यहाँ कंप्रोमाइज, यहाँ मैं कॉपरेट कराऊंगा, यहाँ पर इनकॉपरेट कराऊंगा। यहाँ पर क्या कराऊंगा? उस गेन को मैं इनकॉपरेट कराऊंगा, जो कि 240 था मेरा। सही है। तो मेरी आ जाएंगी नेट प्रोसीड्स, जो मेरी जेब से पैसा जा रहा होगा। ये आ गई मेरी नेट प्रोसीड्स। अच्छा, ये आ गई मेरी नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स
ये गेन जो मैंने इनकॉर्पोरेट कराया, अगर मैं हेजिंग नहीं कर रहा होता तो मेरी एक्चुअल पेमेंट मुझे करना पड़ती स्टॉक मार्केट में 31,600 शेयर्स खरीदने के लिए। 24 दिसंबर को वो पेमेंट मैं करता स्टॉक मार्केट में जाकर, अगर मैं हेजिंग नहीं कर रहा होता 916,400 की। लेकिन क्योंकि मैंने हेजिंग की और हेजिंग करने से मैं फ्यूचर की दुनिया में गया और फ्यूचर की दुनिया में जाकर मैंने कुछ गेन कमाया, उस गेन को मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट करा, तो वो इनकॉर्पोरेट करने से गेन मुझे फायदा हो गया और मुझे नेट प्रोसीड, अगर अब मैं जाऊंगा तो अब मुझे नेट प्रोसीड जो है वो 676,400 की देना पड़ेगी, जिससे मुझे फायदा हो गया। अगर अब मैं निकालूं अगर अब मैं निकालूं अफेक्टिव सेल्स प्रोसीड पर शेयर को, अफेक्टिव सेल प्रोसीड पर शेयर को, तो वो आ जाएंगी, डिवाइड कर दूंगा मैं 31,600 को, क्योंकि इतने मेरी जेब में से गए पैसे कितने शेयर्स खरीदने के लिए, 31,600 शेयर्स खरीदने के लिए। तो एक शेयर मेरे को कितने का पड़ गया, 21.4 का पड़ गया। ये मेरी इफेक्टिव सेल प्रोसीड आ गई पर शेयर के हिसाब से। सही है। अगर मैं नहीं करता हेजिंग तो मुझे क्या नुकसान होता, अगर मैं हेजिंग नहीं करता तो मुझे ये नुकसान होता कि मैं स्टॉक मार्केट में जाता तो मुझे 24 दिसंबर को एहतिशाम लिमिटेड के शेयर्स जो हैं वो 29 रुपए का एक शेयर पड़ रहा होता। लेकिन क्योंकि मैंने हेजिंग की, मैं फ्यूचर की दुनिया में गया, फ्यूचर की दुनिया में जाके मैंने सस्ता खरीद लिया और महंगा बेच दिया, सस्ता खरीद लिया और महंगा बेच दिया, और वहां से कुछ फ्यूचर की दुनिया से कुछ गेन कमा लिया। तो उस गेन कमाने से मुझे ये फायदा हुआ कि मेरे वो गेन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया किसमें, वो गेन जो है इनकॉर्पोरेट हो गया मेरी एक्चुअल पेमेंट में, जिसकी वजह से मेरी एक्चुअल पेमेंट जो है वो कम हो गई। और एक्चुअल पेमेंट कम होने की वजह से मेरा इफेक्टिव सेल्स प्रोसीड या शेयर प्राइस जो है, या मेरे को जो शेयर जो है वो 29 रुपए का पड़ रहा था, अगर मैं हेजिंग नहीं करता, और मैं स्टॉक मार्केट में चले जाता है एहतिशाम लिमिटेड के शेयर्स खरीदने के लिए, तो वो मुझे शेयर 29 रुपए का मिलता। लेकिन मैंने हेजिंग करी, गेन कमाया, तो अब वही शेयर मुझे 29 का नहीं मिल रहा है एहतिशाम लिमिटेड का, अब वही शेयर मुझे 21.4 का मिल रहा है। ये हुआ हेजिंग का फायदा, कि जो शेयर गौर से सुनिएगा प्लीज, कि जो शेयर मुझे स्पॉट रेट पर 24 दिसंबर को कितने का मिल रहा था, दोबारा देख लें कितने का मिल रहा था, 29.5 का मिल रहा था। कब मिल रहा था, 24 दिसंबर को स्पॉट रेट था 29 का। लेकिन मैंने हेजिंग करके सारी चीजें करी, निकाली, तो अब वही शेयर मुझे 21.4 का पड़ रहा है, यानी कि मेरा फायदा हो गया। अगर मैं हेज एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो हेज एफिशिएंसी भी निकाल सकता हूँ, बहुत आसान होती है वो भी निकालना, कोई मुश्किल काम नहीं होता। उसमें ये होता है कि आप 240 थर्ड स्टेप और 284 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरा आ जाएगा 84.4% समथिंग। इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा, थर्ड स्टेप डाला, गेन डाला और डिवाइड करा दिया किससे, 284 समथिंग से, ये आप देख लो 4 स्टेप, ये आ गया। तो उम्मीद है ये मैं आपको समझाने में कामयाब होऊंगा। और ये हैजिंग करने से हमें जो है, मैंने बता दिया है आपको बहुत तफसील में कि जो शेयर मुझे एहतिशाम लिमिटेड का अगर मैं हेजिंग नहीं करता तो 19 का मिलता। लेकिन मैं हेजिंग करके मैंने हेज स्ट्रेटजी बनाई है, सेटअप लगाए, फिर गेन एंड लॉस कर फ्यूचर की दुनिया में गया, फ्यूचर की दुनिया में गेन कमाया, उस गेन को मैंने इनकॉर्पोरेट कराया, उस गेन को मैंने इनकॉर्पोरेट यहाँ कराया उस गेन को मैंने इनकॉर्पोरेट कराया यहाँ पर। फिर मैंने नेट प्रोसीड, जिसकी वजह से मेरी नेट प्रोसीड जो मेरी जेब से पैसा गया यानी वो कम गया,
अगर नहीं करता हेजिंग तो वो इतना जाता, तो इतना जाता। हेजिंग करी तो मेरा पैसा मेरी जेब से कम गया, जिसकी वजह से मेरे को जो शेयर 29 का पड़ रहा था, हेजिंग करने का क्या फायदा मेरे को ये हुआ, वही 29 का शेयर मुझे अब 21.4 का पड़ रहा है। तो ये एक छोटी सी इलस्ट्रेशन थी, उम्मीद है बहुत आसान सी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई गई होगी।